तो हम लोग डिस्ट्रक्टर तक पढ़ लिए थे ना। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग बताए थे कि हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमने क्या बताया था कि बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम लोग 4 चीज पढ़ते हैं, किसमें, हुप्स में, यानी कि सी प्लस प्लस के हुप्स में। और एक तरह से पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में, 2 भाग में। तो मोटा क्यों हो रहा है? दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। ठीक है, तो कंपाइल टाइम में आपको आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, और क्या आता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग तो पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अब यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है उसको समझना है। तो बेसिकली हर ऑपरेटर का क्या होता है कि पहले से उसका वर्क होता है, वो फिक्स होता है कि हर ऑपरेटर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे प्लस ऑपरेटर है तो आपको पता है पहले से कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। प्लस प्लस है तो इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा। यानी हर ऑपरेटर का पहले से मीनिंग क्या है, फिक्स है, उसका ऑपरेशन क्या है, फिक्स है। अब ओवरलोड कहने का मतलब ये नहीं कि हम लोग उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने फंक्शन ओवरलोडिंग में पढ़ा है कि फंक्शन ओवरलोडिंग में आप सेम नाम का एक से ज्यादा फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर ओवरलोड कहने का मतलब क्या है कि प्लस जो है वो अलग अलग वैल्यू पर क्या करेगा, वर्क करेगा। मीनिंग चेंज नहीं होगा, वो करेगा एडिशन ही, बट अलग अलग वैल्यू पर वो परफॉर्म करेगा एडिशन ही। जैसे अगर आप जाओ तो किसी किसी लैंग्वेज में आप जानते हो, जैसे आप पाइथन पढ़ते हो, तो प्लस आपको एडिशन भी करता है और प्लस आपको कॉन्केटनेशन भी करता है ना। तो एक तरह से वहां जो ऑपरेटर है प्लस, वो क्या है, ओवरलोड है। ओवरलोड करने का मतलब क्या, उससे सेम चीज से हम लोग अलग अलग काम कर रहा है, अलग अलग वैल्यू पर काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है वही, जोड़ने का काम कर रहा है। चूंकि स्ट्रिंग को भी तो एक तरह से जोड़ ही रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पर ये कि हम उसको बेसिक मीनिंग को चेंज नहीं करके उसको अलग टाइप के वैल्यू पर क्या करते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। और यहाँ पर अलग टाइप के वैल्यू पर ऑपरेशन कराने का मतलब क्या होगा कि हम लोग यूजर डिफाइंड वैल्यू पर भी उस पर काम करा सकते हैं। जैसे बेसिकली आप जानते हैं कि प्लस ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसके लिए किस तरह के ऑपरेंड्स चाहिए, न्यूमेरिक, इंटीजर और फ्लोट। इसके अलावा किसी पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा नहीं ना। अब यहाँ पर हम लोग प्लस ऑपरेटर को ही यूजर डिफाइंड वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और यूजर डिफाइंड वैल्यू कहने का मतलब ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। किस पे करेंगे, ऑब्जेक्ट पर। तो सी प्लस प्लस में ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहने का मतलब कि ऑपरेटर जो अपने बेसिक टाइप के वैल्यू पर काम करता था, जो पहले से डिफाइंड था, उसके अलावे यहाँ पर हम उसको ऑब्जेक्ट्स पर उसको क्या करेंगे, परफॉर्म कराएंगे। ठीक है, अब जैसे क्या होगा कि सपोज दोनों का, तुम दोनों को मार्क्स है, इसका मार्क्स है और इसका मार्क्स है। अब तुम्हारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का मार्क्स और इसका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का मार्क्स। अब हमको जब दोनों को मार्क्स को ऐड करना होगा, फिजिक्स फिजिक्स ऐड करेंगे, तुम्हारा फिजिक्स का लेंगे प्लस इसका फिजिक्स का, और तब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, केमिस्ट्री का ऐड करेंगे। और ऑपरेटर ओवरलोड यहाँ पर क्या करना है कि तुम दोनों को ही प्लस कर देंगे। मतलब तुम्हारा अगर A1 है ऑब्जेक्ट का नाम, तो पहले लिखते A1 डॉट फिजिक्स प्लस A2 डॉट फिजिक्स, तब ऐड होगा। और अभी लिख देंगे सीधे A1 प्लस A2। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 जो हो रहा है वो नॉर्मल वैल्यू पर नहीं काम कर, किस पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है। तो यही चीज क्या है, ओवरलोडिंग है। यानी कि यहाँ पर हर एक ऑपरेटर
ऑब्जेक्ट पर काम करेगा डायरेक्ट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++, we can specify more than one meaning for an operator in one scope. The purpose of operator overloading is to provide a special meaning of an operator for a user defined data type. तो user defined data type के यहाँ पर क्या है? Object. Object user defined data type है. With the help of operator overloading, we can redefine the majority of C++ operator. यानी C++ का ऑपरेटर को एक redefine कर रहे हैं कि पहले जो नॉर्मल वैल्यू पर काम करता था इंटीजर फ्लोट पर, उसके अलावा हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो एक लाइन हम इसमें और ऐड कर सकते हैं, है ना, we achieve compile time polymorphism using operator overload। ठीक है, यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। अब यहाँ पर ऐसा बहुत सारे ऑपरेटर हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। करने के लिए तो बहुत ज्यादा है ना, लेकिन हम लोग नहीं किसको किसको कर सकते हैं उसका हमने लिस्ट दे दिया, और जो बाकी जो है वो सबका कर सकते हैं। जैसे आपको स्कोप रिजोल्यूशन आप यूज करते हो, उसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते हो। साइज ऑफ का ओवरलोड नहीं कर सकते हो, डॉट का ओवरलोड नहीं कर सकते हो, मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर का ओवरलोड नहीं कर सकते, यानी कि स्ट्रिक्स आप यूज करते हो पॉइंटर में, उसको नहीं ओवरलोड कर सकते हो, टर्नरी को नहीं ओवरलोड कर सकते हो। बाकी जितना भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है सबको कर सकते हो, कंपैरिजन ऑपरेटर है सबको कर सकते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सारे कुछ चीजों को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं इसका एक पहले देते हैं सिंटेक्स। तो ऑपरेटर ओवरलोड हम लोग बेसिकली दो तरीके से करते हैं, एक नॉर्मल तरीके से और एक फ्रेंड फंक्शन पे यूज करके। ठीक है, तो पहले जो सिंटेक्स और पहले जो एग्जांपल बता रहे हैं वो नॉर्मल यानी विदाउट यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा नीचे में आके पहले सिंटेक्स लिखे रहे। सिंटेक्स पहले देते हैं, वी क्रिएट ऑपरेटर overloading using without friend function। पहले थोड़ा सा चेंज, वी क्रिएट ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग विदाउट फ्रेंड फंक्शन, और दूसरा पॉइंट में लिख दे रहे हैं विथ फ्रेंड फंक्शन ना, विथ फ्रेंड फंक्शन। विथ फ्रेंड। अब पहला सिंटेक्स हम लिखाते हैं विदाउट फ्रेंड फंक्शन वाले। सिंटेक्स विदाउट फ्रेंड फंक्शन। चलिए, तो इसमें आपको सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो भी बनाते हैं वो जस्ट लाइक फंक्शन जैसा होता है। इसमें हो जाएगा रिटर्न टाइप, और ऑपरेटर यहाँ पर कीवर्ड है। ठीक है, ऑपरेटर
और यहाँ पर देंगे ऑपरेटर सिंबल, ठीक है। ऑपरेटर सिंबल और यहाँ पर क्लास नेम और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये रहेगा ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसका बॉडी बनाए, स्टेटमेंट। ये हो गया इसका सिंटेक्स। सिंटेक्स को थोड़ा सा समझना है। सबसे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग का आपको ओवरलोड करना होगा तो उसके लिए एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शन बनाते हैं। और फंक्शन में हम लोग रिटर्न टाइप लगते हैं। रिटर्न टाइप आप जान रहे हैं, क्या तो वॉइड यूज करेंगे या फिर कोई डेटा टाइप यूज करेंगे। आप क्लास यूज कर सकते हैं। अगर ऑपरेटर कोई फंक्शन अगर आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो इसके पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? क्लास यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर यहाँ पर कीवर्ड है। ऑपरेटर क्या है? कीवर्ड है। और यहाँ पर जो एंगुलर ब्रैकेट में हमने यूज किया ऑपरेटर सिंबल, जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसी ऑपरेटर को यहाँ पर रखेंगे, चाहे प्लस हो माइनस हो या जो कुछ ग्रेटर देन लेस देन जो कुछ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, वो पैरामीटर में हम लोग बेसिकली क्या पास करते हैं? ऑब्जेक्ट। क्या पास करते हैं? अब ये चीज ऑप्शनल है। ये चीज क्या है? ऑप्शनल है। अब कब ऑप्शनल है और कब आप यूज कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर समझना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऑपरेटर जो होता है वो बाइनरी होता है और कुछ ऑपरेटर क्या होता है? यूनरी होता है। बाइनरी कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ ऑपरेटर के लिए आपको एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स चाहिए, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, है ना। ये सब के लिए एटलीस्ट कितना ऑपरेंड चाहिए? 2 ऑपरेंड्स। और कुछ ऑपरेंड्स क्या होते हैं? यूनरी होते हैं, जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, नॉट हो गया, ठीक है ना। नॉट के लिए एक ही कंडीशन चाहिए, ठीक है। ये सब आपका क्या है? यूनरी है, ठीक है। या माइनस भी हो गया, माइनस इज यूनरी एंड प्लस इज ऑल्सो यूनरी। जब साइन के रूप में काम करे माइनस प्लस, तब क्या है? ये यूनरी है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर में आपको एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जब आप यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई आर्गुमेंट पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, विदाउट फ्रेंड फंक्शन वाले। ये सब रूल में लिखा हुआ है ना। अगर यूनरी ऑपरेटर पर काम कर रहे हैं तो विदाउट फ्रेंड फंक्शन वाले में एक ऑपरेंड यहाँ पर एक भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है। और अगर आप बाइनरी पर काम कर रहे हैं तो एक पैरामीटर की जरूरत है। फ्रेंड फंक्शन में जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप यूनरी पर काम करते हैं तो एक जरूरी है, अगर आप बाइनरी पर काम करते हैं तो जरूरी है। और यहाँ पर बाइनरी है तो एक और यूनरी है तो एक भी नहीं, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स का तरीका है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। द ओवरलोडेड, थोड़ा सा इसको समझिए। द ओवरलोडेड ऑपरेटर कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी एटलीस्ट वन क्या कर रहा है? ओवरलोड ऑपरेटर कंटेन एटलीस्ट वन ऑपरेंड ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यानी कि कम से कम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तो ऑपरेंड रखेगा ना। ओवरलोड कहने का मतलब क्या? ओवरलोडिंग कहने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मल वैल्यू पर नहीं काम करा के उस पर किस पे काम कराएंगे? ऑब्जेक्ट पे। अगर आप दो वैल्यू अगर आप 3+4 डाल दीजिएगा तो ओवरलोड नहीं होगा। ओवरलोड के अंदर बाय द वे दोनों रखिए तो भी चल जाएगा, या दो में से एटलीस्ट एक होना चाहिए। जैसे प्लस ऑपरेटर आपने देखा होगा कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों इंटीजर है तब तो जोड़ देगा, लेकिन एक भी अगर क्या होगा? स्ट्रिंग होगा तो उसको क्या कर देगा? अगर आप डाल दीजिएगा सीमेज और +5 डाल दीजिएगा तो सीमेज 5 कर देगा। और 5 अगर स्ट्रिंग नहीं रहेगा तो भी सीमेज
5 कर देगा। तो यहाँ पर भी एटलीस्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग तभी ये फंक्शन काम करेगा जब कम से कम एक ऑपरेंड यूजर डिफाइंड यानी कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वी कैनॉट यूज फ्रेंड फंक्शन टू ओवरलोड सर्टेन ऑपरेटर्स, however the member function can be used to overload those operators। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स है जिसमें हम लोग फ्रेंड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, when unary operators are overloaded through a member function take no explicit argument। यानी कि यूनरी ऑपरेटर जब ओवरलोड होता है तो मेंबर फंक्शन यानी नॉर्मल तरीके से हम लोग यानी विदाउट फ्रेंड फंक्शन यूज करते हैं तो उसमें कोई भी आर्गुमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट इफ दे आर ओवरलोडेड बाय ए फ्रेंड फंक्शन टेक्स वन आर्गुमेंट, यही चीज लिखा हुआ है। और वही चीज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बाइनरी ऑपरेटर कैन ओवरलोड थ्रू ए मेंबर फंक्शन टेक्स वन एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट एंड इफ दे आर ओवरलोडेड थ्रू ए फ्रेंड फंक्शन टेक्स टू एक्सप्लिसिट आर्गुमेंट। तो अब हम लोग चलते हैं सीधे एक एग्जांपल देते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले हम यूनरी का करते हैं, इसमें आपको आ जाएगा प्लस प्लस एक बता देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। ओवरलोड ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर विदाउट फ्रेंड फंक्शन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। क्लास ओवरलोड और एक मेंबर वेरिएबल ले लेते हैं इंट नम। पब्लिक ओवरलोड, ये क्या है, अभी जो ओवरलोड लिखे वो क्या है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नम इक्वल्स टू कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहे हैं 5। अब हम लोग ओवरलोड वाला लिखते हैं, इसको रिटर्न टाइप नहीं बनाते हैं, अभी विदाउट रिटर्न टाइप बनाते हैं। वॉइड, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद प्लस प्लस, और आर्गुमेंट यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, तो अब करना क्या है, नम को ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वॉइड प्रिंट करें नम के वैल्यू सी आउट नंबर नम, क्या डाल रहे हैं, एंडल। चलिए पहले अब इसको पहले चेक करते हैं हम लोग, इन मेन और ओवरलोड का ऑब्जेक्ट बनाते हैं OV1।
तो आपको कॉल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर OV1 डॉट क्या कर देंगे, प्रिंट 5 प्रिंट कर जाएगा। ठीक है, और OV1 प्लस प्लस। ठीक है, तो OV1 प्लस प्लस, और अब OV1 को क्या कर देंगे, फिर से प्रिंट करा देंगे। तो पहले हम लोग चेक करते हैं। 0 से 1 ले लिया, यानी कि 0 से 1 तो कर जा रहा है, लेकिन ये 5 लगता है नहीं आ रहा है। 5 क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि 5 से 6 करना चाहिए था ना। OV1 ओवरलोड, OV1 ओवरलोड का स्पेलिंग वही चीज होगा, आर छूट गया है ना। आ गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। और नोट्स हम भेज देंगे, प्रोग्राम कम से कम, फिर इसमें चेंजिंग भी करेंगे। तो क्लास चल रहा है हमारा, 1 बजे से है ना। किस चीज का, तुम लोग आ गया 1 बजे से है सबका, 1 बज गया अभी। चलो उतर गया ना। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या इन्वोक होगा, कंस्ट्रक्टर, ये इन्वोक हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग उसके वैल्यू को क्या कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर जब इन्वोक हो गया तो नम में OV1 में वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, OV1 के नम में। और OV1 के थ्रू हम लोग प्रिंट करा देंगे, तो ऑब्वियसली क्या प्रिंट करेगा, 5। अब जहां पर भी यहाँ पर एक तरह से क्या है, OV1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट प्लस प्लस। ठीक है, तो जहां पर भी अगर ऑब्जेक्ट पर अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, तो सीधे वो इन्वोक करेगा किसको, ऑपरेटर ओवरलोड वाले फंक्शन को, ये इसको इन्वोक करेगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ ऑपरेटर पर, यहाँ ऑपरेटर को ना
ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म कराते हैं, लेकिन अपने आप नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर क्या लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि अपने आप कर देगा। तो यहाँ पर हम लोग कोड क्या लिखें, तो हम लोग लिखें कि ये जो नम है, ये नम इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नम में एक वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। तो जब भी यहाँ पर ये वाला हुआ तो ये कॉल हो गया, ये कॉल हुआ तो नम प्लस 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 नम, तो यहाँ पर एक वैल्यू इंक्रीज कर गया। और अब OV1 में क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये क्या था, यूनरी ऑपरेटर था, तो यहाँ पर वैल्यू देने की जरूरत नहीं। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं, जैसे रिटर्न टाइप बना सकते हैं, या फिर एक चीज और करना है कि अगर आप प्लस प्लस आगे करते हैं तो शायद काम नहीं करता है इसमें। प्लस प्लस अगर हम काम करें, किसी एक में काम नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर प्लस प्लस बाद में कर दूं, देखिए नहीं काम कर रहा है। हमेशा जब भी ओवरलोड होता है तो ये 6 हो जाएगा, बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। एक तरीका और है कि आप इसको रिटर्न टाइप बना सकते हैं। तो रिटर्न टाइप बनाने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पर ये ऑपरेटर जो है वो किस तरह के वैल्यू पर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट पर। तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, क्लास में हम लोग दे देते हैं ओवर, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दिस डॉट नहीं, दिस के साथ यहाँ पर एरो लगता है। ठीक है, बाकी जगह डॉट लगता है, यहाँ पर एरो लगता है। दिस पॉइंटर यहाँ पर होता है। दिस नम was to नम प्लस प्लस, दिस का नम है, उसमें नम प्लस प्लस यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज होकर स्टोर हो जाए। अब ये रिटर्न करेगा, तो रिटर्न, जब रिटर्न टाइप में हमने क्लास का यूज किया है, तो किस तरह के वैल्यू रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस। बताए थे ना, जहां पर भी आप क्लास में दिस देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है कि उस क्लास के इनसाइड क्लास वो ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इनसाइड क्लास हम लोग ऑब्जेक्ट, जहां दिस लगा हुआ है इनसाइड क्लास वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरा जो वैल्यू बढ़ के रखा गया है वो किसके अंदर रखा गया है, दिस के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न, और क्या लिखेंगे, दिस। बट दिस आपको सिंपल नहीं लिखना है, दिस एक पॉइंटर है, तो ये पॉइंटर है इंटरनल, को इस तरह रिटर्न करना है। ठीक है, अब जब, क्या अभी ये काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा ना, ये रिटर्न टाइप है ना, तो ये रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने के लिए आप एक क्या बना दो, एक एक्स्ट्रा ले लो। और किस तरह के वैल्यू ये रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्या ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, OV2। ठीक है, और OV ये रिटर्न करेगा, उसको किस में स्टोर करा दी, OV2 में, एंड OV2 से इसको क्या कर दी, प्रिंट करा दी। ऐसे भी आप कर सकते। क्या एरर दे रहा है यहाँ पर, रिटर्न का स्पेलिंग सही है, ओवरलोड का स्पेलिंग सही है, ऑपरेटर इस नाम में है। ओवरलोड ऑपरेटर प्लस प्लस इसके नाम में प्लस प्लस का नाम आ जाए। लेकिन एक चीज हो सकता है कि यहाँ पर एक टारगेट वैल्यू होना चाहिए। अगर मैं कर दे रहा हूँ num+1, इसके num में plus,
20 करते हैं। नंबर पूरा एड्रेस रिटर्न कर दिया। नंबर में एक तो OV1 वाला है और एक क्या है, OV2 वाला है। तो 30 क्यों नहीं कर रहा है? अगर हम लोग एक काम और करते हैं, शायद ओवरलोड और यहाँ पर दे देते हैं O, और O डॉट जीरो तो नहीं हो गया है, और यहाँ पर रिटर्न क्या कर देते हैं, दिस। जानते हैं क्यों नहीं काम कर रहा है? दिस इसलिए नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट दिए हैं प्रॉपर, ठीक है, OV2। तो ये ऑब्जेक्ट के चलते कर रहा है कि यहाँ पर भी आपको प्रॉपर ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो चलिए ये भी आप चेंज कर लीजिए इसको। हो गया, खाली ये उतार लो फंक्शन, उसमें चेंज करना अब है। तो आपको माइनस माइनस से सब बन जाएगा, ठीक है। एक से बढ़ाने वाला डायरेक्ट भी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको होगा किसकी जरूरत, प्लस। किसकी जरूरत होगा, प्लस, ठीक है। एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, तो एडिशन एक बता देंगे तो सारे उसमें आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारा चीज उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्लास में एडिशन बनाएंगे और फिर हम लोग यूज करेंगे इसको फ्रेंड फंक्शन। एक एक बना देंगे सब में, बाकी आप कर लीजिएगा।